आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन पर बिछती लाशें, तबाही की इबारत और खौफनाक हो गई है। रिहायशी इलाकों पर हुए ताजा हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो कभी आलीशान इमारतें थीं, आज वहां सिर्फ कंक्रीट का ढेर है और अपनों को तलाशते बिलखते लोग नजर आते हैं। अस्पतालों में न बेड बचे हैं, न दवाइयां बची हैं। डॉक्टर बिना बिजली के मोमबत्तियों की रोशनी में ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटों में मौत की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आधिकारिक पुष्टि के मुताबिक अब तक हजारों निर्दोष नागरिक इस पावर गेम की भेंट चढ़ चुके हैं। दोनों तरफ से लगातार बारूदों की बारिश जारी है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इजरायल ने सोमवार को तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ा प्रहार किया। आईडीएफ ने दावा किया कि उनकी वायुसेना ने वो आधिकारिक विमान नष्ट कर दिया है जिसका इस्तेमाल ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई और ईरान के टॉप सैन्य कमांडर करते थे। ये विमान ईरानी शासन के लिए सैन्य खरीद, क्षेत्रीय सहयोगी देशों के साथ समन्वय और उच्च स्तरीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का मुख्य साधन था। हमले का उद्देश्य ईरान के नेतृत्व की कमांड एंड कंट्रोल क्षमता को कमजोर करना था। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के एक पुलिस सेंटर को निशाना बनाया। इजरायली हमले में पुलिस सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान के आसमान में अमेरिकी विमान अब भी मंडरा रहे हैं। वहीं ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ जोरदार पलटवार किया। ईरान ने पहली बार इजराइल के खिलाफ सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक हमला करती है और दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देती। वहीं ईरान के यूएई के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री एरिया में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। यहां ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस दोबारा सस्पेंड कर दिए गए। इसके पहले 14 मार्च को भी इन पर हमला हुआ था, जहां ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था और मलबे से आग लगी थी। फुजैरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंकरिंग पोर्ट और बड़ा क्रूड ऑयल स्टोरेज एक्सपोर्ट टर्मिनल है। ईरान ने सोमवार को भी दुबई पर भी ड्रोन से हमला किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सोमवार को एक ईरानी ड्रोन ने फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। इसके बाद भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने आने वाले दिनों में ईरान में हमले तेज करने का ऐलान किया है। इजरायली सेना ने आने वाले 3 हफ्तों में ईरान में करीब 1000 ठिकानों पर हमला करने की बात कही। इजराइल ने युद्ध के लिए आपातकालीन बजट को मंजूरी दी ताकि सैन्य साजो सामान खरीदे जा सके। इजराइल के इस प्लान से ईरान में युद्ध और तेज होने की आशंका पैदा हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों को बड़ा सामरिक नुकसान हुआ है। 12 प्रमुख एयरफील्ड्स बेकार हो चुके हैं, जिससे हवाई मदद मिलना नामुमकिन है। कम्युनिकेशन हब, टीवी टावर और डेटा सेंटर्स पर हमलों से सूचनाओं का आदान प्रदान धीमा हुआ है। लॉजिस्टिक चेन, रेलवे नेटवर्क का 30% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे राशन और हथियारों की सप्लाई बाधित है। बफर जोन, सीमावर्ती सुरक्षित इलाके अब किलिंग जोन में तब्दील हो चुके हैं। मिसाइल और ड्रोन अब सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में युद्ध की विनाश लीला रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक भीषण बमबारी में 4500 से ज्यादा अपार्टमेंट ध्वस्त हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, 120 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा, शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई, 45 चिकित्सा केंद्र मलबे में तब्दील हो गए। इससे इलाज का संकट पैदा हो गया। 15 से ज्यादा प्रमुख सप्लाई रूट तबाह हो गए। इससे सेना की आवाजाही प्रभावित हुई। जंग के 17वें दिन तबाही का मंजर अब एक अंतहीन दुष्चक्र बन चुका है। कूटनीति की मेज सूनी पड़ी है और मैदान में बारूद का शोर बढ़ता जा रहा है। हजारों की मौत और खरबों का नुकसान, ये वो कीमत है जो आने वाली नस्लें चुकाएंगी। दुनिया तमाशबीन बनी देख रही है और वहां जमीन पर हर बीतता सेकंड एक नई लाश बिछा रहा है।
फैसला अब इतिहास के हाथ में है, क्योंकि इस महायुद्ध में अब कोई विजेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनाश ही अंतिम सत्य नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।